हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना वो एसपीडी की साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.5 ग्राम। कितना भार होता है? 0.5 ग्राम। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है और मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। कौन है? थायराइड। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है थायरॉक्सिन को। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो होता है ना वो TSH होता है। नेक्स्ट है TSH को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त एमिनो अम्ल। क्या है? आयोडीन युक्त एमिनो अम्ल। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन। लरो और उरु हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन। गाय भैंस के थन से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। ब्रोंकाइटिस एक प्रमुख कृमि जनित रोग जो होता है ना वो फाइलेरिया टीनिएसिस एस्केरेसिस होता है। फाइलेरिया रोग होता है बाउचेरिया कृमि से। फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है तो वो है मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। हाथी पांव रोग कहलाता है फाइलेरिया। टीनिएसिस रोग होता है टीनिया सोलियम और परजीवी से। एस्केरिएसिस रोग का कारण है एस्केरेसिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निम्टोड। आनुवंशिक रोग है वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमा और विल्सन रोग। वर्णांधता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो लाल और हरा रंग। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया है हेरनर ने 1876 ईस्वी में। रक्त का थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया में। शाही बीमारी कहलाती है हीमोफीलिया रोग। थैलेसीमा प्रभावित करता है रक्त को। विल्सन रोग दुर्बल आनुवांशिक विकार है। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है तो कॉपर यानी कि CO। आँखों से संबंधित रोग है। आँख से संबंधित प्रमुख रोग है वर्णांधता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, चरत दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा। आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है आँखों का उपचार करने वाला। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा बीमारी है तो आँखों की ही बीमारी है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। खड़ी एवं आड़ी लाइन में अंतर नहीं कर पाता है अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति पास की वस्तु को देख नहीं पाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है तो द्विफोक्सी लेंस का। वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता हरे और लाल रंग का। ग्लूकोमा में आँख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर जांचने की विधि बायोप्सी टेस्ट होता है। कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन कहलाता है कार्सिनोजेन। कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर उपचार में। कोबाल्ट-60 प्रयुक्त होता है कैंसर इलाज में। कोबाल्ट-60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष
से प्राप्त होती है तो यू वृक्ष से। ल्यूकेमिया है श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर, ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। फॉस्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस। आँख के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डी का कैंसर कहलाता है रेडियोधर्मी पदार्थ। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है तो आर्सेनिक 74। ग्वाइटर या गंडमाला रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। मिनी माता रोग शरीर में किस धातु की अधिकता या विषाक्तता के कारण होती है तो वो पारा हो जाएगा। मिनी माता रोग से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होती है। मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया जाता है जापान में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी के कारण। एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। सूखा रोग प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का एक विकार है अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है भौतिकी विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पिता आइजैक न्यूटन। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन को कहा जाता है। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी फ्यूसिस से। ग्रीक शब्द फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति SI जो स्वीकार नहीं किया गया। SI पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। SI पद्धति में संपूरक मात्रक की संख्या 2 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10⁻15 मीटर या 9.46 10⁻12 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष का। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल है। 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है क्यूसेक में। 1 क्यूसेक होता है 28.317 लीटर के। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेडियन। रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्सटेंट से। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉब्सन में। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी होता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर से। 0.001 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। फरवी मीटर है लंबाई की न्यूनतम इकाई। ज्योति फ्लैश का मात्रक होता है ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम का। 1 फेम्टो बराबर होता है 10⁻15 मीटर। 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। 1 कैरेट हीरा बराबर जो होता है वो 200 मिलीग्राम। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट का। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। द्रव की श्यानता मापक जो है विस्कोमीटर है। द्रव के प्रवाह की गति मापक है बेंचुरीमीटर। बादल की ऊंचाई, वेग और गति की दिशा की माप की जाती है नेफोस्कोप से। क्या? किससे? नेफोस्कोप। नेक्स्ट है वाहन की चाल मापा जाता है टेकोमीटर से। वाहन के द्वारा तय की गई मापक यंत्र ओडोमीटर। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्नोमेट्रोमीटर से।
समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सागर की गहराई मापी जाती है फैथोमीटर से। समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। सोलर रेडिएशन मापा जाता है पायरोहीलियोमीटर या पायरोनोमीटर से। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र ऑडियोमीटर है। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र जो है सीस्मोग्राफ है। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीनोमीटर। दूध उत्पादन में वर्षा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है ब्यूटीरोमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ। घूमती हुई वस्तुओं की गति की माप की जाती है गायरोस्कोप से। घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। किलोवाट पर घंटा इकाई है ऊर्जा की। बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान। सदिश और अदिश राशि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। प्रमुख अदिश राशि जो है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा और घनत्व दूरी होती है। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्या कहलाती है? सदिश राशि। प्रमुख सदिश राशि वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और भार होती है। चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है विस्थापन। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है चाल। किसी वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है वेग। चाल तथा वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वेग तथा चाल की विमा होती है LT-1। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। कोणीय वेग की विमा होती है MLT-1। वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की विमा होती है LT-2। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है मंदन। बल, आवेग और बल आघूर्ण यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल तथा समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन पर सेकेंड। बल एक प्रकार का है दबाव या खिंचाव। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का CGS मात्रक डाइन होता है। एक न्यूटन जो है वो बराबर होता है 10⁵ डाइन का। बल की विमा होती है MLT-2। बल गुणनफल है मात्रक और त्वरण का। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है विकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रह की गति। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है केंद्र की ओर। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है अपकेंद्रीय बल का। बल के द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया कहलाती है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण है एक सदिश राशि। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण की विमा होती है ML2T-2। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल बल आघूर्ण होता है। सरल मशीन होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है।
सरल मशीन कार्य करती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। सरल मशीन के उदाहरण है उत्तोलक और घिरनी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कैंची, प्लास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल और बेलचा। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए बल के अनुपात को कहते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है धनुष से छोटा बाण, तोप से छोटा गोली। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है 45 डिग्री कोण। प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य कोण होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है तो घर्षण बल कहलाता है। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेहक यानी कि ग्रेफाइट का। किसी सरकारी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है सर्फी घर्षण। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल कहलाता है लोटनिक घर्षण बल। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहा जाता है स्थैतिक घर्षण बल। किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है? स्थैतिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण का मान होता है सबसे कम। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है तो वायु के घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है घर्षण के कारण। वाहन में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है तो घर्षण कम करने के लिए। प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा था? तो न्यूटन ने। गति के नियमों के प्रतिपादक न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है गैलीलियो या जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाते विराम की जड़त्व के कारण। बस के अचानक रुकने पर यात्री के आगे ओर झुकना गति के जड़त्व के कारण। डंडे से प्रहार करने पर कोट को धूल झड़ जाती है। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है विराम के जड़त्व के कारण। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान है। बल की परिभाषा प्राप्त होती है प्रथम गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण प्रतिक्रिया है। गति का प्रथम समीकरण है v = u + at। गति का द्वितीय समीकरण s = u2 + ½ at²। गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है वस्तु की स्थिति समय के बीच। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल कहलाता है संवेग। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग की विमा होती है mlt-1। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित ही रहता है। रॉकेट का गति ऊर्ध्व कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को आसानी से अपनी ओर खींचती है कहलाता है भार।
भार का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। वस्तु का भार शून्य होता है केंद्र पर। और चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का होता है 1/6 गुना। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार 100 न्यूटन होगा। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है 0। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना कहलाता है कार्य। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य में होता है केवल परिणाम जो कि दिशा नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।